तो ठीक है, आगे हम इसमें क्रॉप प्रोडक्शन में हमारा क्लासिफिकेशन था, चौथा क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज्ड। तो क्रॉप का क्लासिफिकेशन चल रहा था, उसमें चौथा है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज। इसके आधार पर हम देख रहे हैं, पहला स्पेसिफिक यूज मतलब होता है विशेष उपयोग के आधार पर जो फसलें हैं या क्रॉप है वो कितने टाइप्स की होती हैं। तो उसमें हम पहला देख रहे हैं कवर क्रॉप्स। कौन सा है? कवर क्रॉप। तो कवर क्रॉप जनरली लेग्यूमिनेसी फैमिली जो होती है, लेग्यूमिनेसी उसकी क्रॉप होती है। उसको रख दो। तो कवर क्रॉप में लेग्यूमिनेसी फैमिली की जितनी भी क्रॉप होती हैं वो कवर क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। और कवर क्रॉप किसको बोला जाता है? ऐसी क्रॉप जो कि पूरा सॉइल को कवर कर लेती हैं या ढक लेती हैं, जिससे क्या होता है, जो ईयर एरोजन होता है, वाटर एरोजन या ईयर एरोजन वो नहीं हो पाता है, जिससे जो फर्टाइल जो सॉइल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा पाती है। तो उस क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? कवर क्रॉप बोलते हैं। लेग्यूमिनेसियस क्रॉप्स रैपिडली ग्रोन, ये जल्दी जल्दी ग्रो करती है, एंड कवर द सरफेस, सरफेस को कवर कर लेती है, एंड टू प्रोटेक्ट द सॉइल एरोजन, और सॉइल एरोजन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन से हैं? तो जो कवर करेगी वो मूंग है, ये आपने देखा होगा झाड़ बनाती है, पूरा कवर कर लेती है। मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, बरसीम है, एंड लेग्यूमिनेसियस जितनी भी क्रॉप रहेंगी वो कवर क्रॉप की तरह काम करती हैं या करेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं विशेष उपयोग के आधार पर या स्पेसिफिक यूज्ड के आधार पर हम देखते हैं बेस्ड पर। दूसरा है, इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, ये आप याद रख लेना नोट करके। इसमें नोट ये है पॉइंट कि कॉटन और जो मेज होता है, ये जो दो क्रॉप ऐसी हैं जो कि इंक्रीज कर देती हैं सॉइल एरोजन को। क्या करती हैं? इंक्रीज कर देती हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सो एल्सो कॉल्ड एरोजन परमिटिंग क्रॉप्स, मतलब कि परमिशन देती हैं सॉइल एरोजन को या प्रमोट करती हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सॉइल एरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। क्या बोला जाता है? परमिटिंग क्रॉप्स, एरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। किसको? कॉटन और मेज को। किसको? ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। बाकी का वैसे भी मेज ग्रेमिनी फैमिली का है और कॉटन मालवेसी फैमिली में आता है। लेग्यूमिनेसी में तो है ही नहीं, क्योंकि मोस्टली जो लेग्यूमिनेस क्रॉप है वो सब कवर क्रॉप है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। क्या है? ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है? तो ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है, या ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिसको कि हम फ्लावरिंग स्टेज में उसी फील्ड पर ग्रो कराते हैं, किसी हमारे फील्ड पर, और उसी फील्ड पर उसको फ्लावरिंग स्टेज पर दबा दिया जाता है, और जिससे बाद में वो दब जाती है तो कुछ समय बाद वो सड़ जाती है। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है प्रेजेंट, वो सब सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है, या न्यूट्रिएंट जो है उसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप को हम बोलते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप। क्या बोलते हैं? ग्रीन मैन्यूरिंग। जनरली इसमें वो क्रॉप आती है जिनमें पत्तियां वगैरह जो है ज्यादा लगती हैं, क्योंकि पत्तियों में ही न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस करती हैं। ठीक है, तो लेग्यूमिनस क्रॉप, इसमें भी लेग्यूम वाली लेग्यूम जो क्रॉप है वो सारी की सारी आएंगी, या लेग्यूमिनेसी फैमिली के ही क्रॉप होती हैं, जिनका यूज हम किस में करते हैं? ग्रीन मैन्योर में करते हैं, या ग्रीन मैन्योर क्रॉप के फॉर्म में करते हैं। तो ए लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड एंड एट फ्लावरिंग स्टेज दे आर टर्निंग इनटू द सेम फील्ड। या तो देखिए इसमें दो मेथड होती हैं ग्रीन मैन्योर की। एक तो जिस आप फील्ड में ग्रो करा रहे हैं उसको उसी फील्ड में आप फ्लावरिंग स्टेज पे दबा सकते हैं, उसको बोलते हैं इन सीटू मेथड। क्या बोलते हैं? इन सीटू। एक ही आप ऐसा कर सकते हैं कि एक फील्ड में आप उसको ग्रो करा रहे हैं ग्रीन मैन्योर क्रॉप को, लेकिन काट के फ्लावरिंग स्टेज में आप दूसरे फील्ड में जिसमें न्यूट्रिशन की कमी है उसमें जाकर दबा देंगे, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू मेथड। क्या बोलते हैं? ये हम आगे जब हम ग्रीन मैन्योरिंग वाला मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको याद रखना है इसमें क्या होता है, सेम फील्ड बाई मोल्ड बोल्ड प्लाउ, एमबीबी जो प्लाउ होता है उसके द्वारा हम दबा देते हैं, कॉल्ड ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? ग्रीन मैन्योर क्रॉप बोला जाता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ग्रीन मैन्योर क्रॉप में एग्जाम्पल है सन हेम्प। क्या है? सन हेम्प है, ढैंचा है। ठीक है, और क्लस्टर बीन है, इसको ग्वार बोलते हैं, मूंग है।
ठीक है, उड़द है और काउपी है, ये किसके एग्जाम्पल है? ग्रीन मैन्योर क्रॉप के एग्जाम्पल है। ठीक है, आप याद रख लेंगे इनको। ठीक है, आगे हम अगला देख रहे हैं, थर्ड क्रॉप है हमारी। अभी इसमें कुछ एब्सेक्शन है, इसको भी ध्यान रखना, ये चीज और आप समझिए। इसमें हम एक चीज और बता देते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो बात है नहीं बेटा, देखिए इसमें हम आपको बताते हैं कि जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं या पल्सेस क्रॉप होती हैं, इनमें क्या होता है, इनके इन प्लांट की या इन क्रॉप की रूट जो होती है, उस रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, खासतौर पे लेग्यूमिनेसियस फैमिली के या पल्सेस क्रॉप। इस जो लेग्यूम जो नोड्यूल्स होते हैं इनकी रूट में, इस नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो इंडिपेंडेंट कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जो नाइट्रोजन होती है एनवायरमेंट में, उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन कराता है। क्या कराता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया केवल किन प्लांट की रूट में पाया जाता है? लेग्यूमिनेसियस या पल्सेस क्रॉप की रूट में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। इसका वर्क क्या है? एनवायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करना सॉइल, जिससे क्या होता है, हमारे जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन पर्याप्त बनी रहती है, और जो अगली क्रॉप भी अच्छे से होती है उसमें। और ये वाली फसल में हमको बाहर से जो नाइट्रोजन है यूरिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हम देते हैं, वो अलग से नहीं देना पड़ता है या बहुत कम मात्रा में देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एब्सेक्शन है, वो एब्सेक्शन आपको याद रखना है। लेग्यूम में एक क्रॉप है लेग्यूम क्रॉप जिसका नाम है राजमा। क्या नाम है? राजमा एक ऐसी लेग्यूमिनेसियस क्रॉप या पल्सेस क्रॉप में, मतलब लेग्यूमिनेसी में आती है, जिसमें क्या होता है, उसकी रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाती है। समझ पा रहे हो आप? तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है। और इसका अगर अपोजिट में हम देखें तो एक क्रॉप ऐसी होती है जो कि जिसमें रूट में तो नोड्यूल्स हैं ही, राइजोबियम है ही, साथ में स्टेम पे भी क्या होता है, उसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं और उसमें राइजोबियम होते हैं। उसका नाम है राजमा, सॉरी राजमा कह रहा हूँ, उसका नाम है ढैंचा। क्या नाम है? ढैंचा। ढैंचा में भी उसकी एक स्पेशल स्पीसीज होती है जिसका नाम है सस्वेनिया रोस्ट्रेटा। कौन सी होती है? तो ये डबल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेग्यूम में सबसे ज्यादा या लेग्यूम में सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो ढैंचा आएगा आंसर। और कौन सी लेग्यूम क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, तो राजमा इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो राजमा, इसको फ्रेंच बीन भी बोलते हैं, फेसियोलस वल्गैरिस इसका नाम होता है, इज अ लेग्यूमिनेसियस क्रॉप that is non-nitrogen fixation crops because rhizobium bacteria is not present in this root, क्योंकि इसकी जड़ में राइजोबियम नहीं पाया जाता है, इसके कारण ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है या नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? और ये कौन सी क्रॉप है? लेग्यूमिनेसियस क्रॉप होने के बावजूद, बाकी की तो लेग्यूमिनेस सब करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा जनरली ऐसा होता भी है कि आपने देखा होगा क्रॉप रोटेशन जब अपन रखते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे क्या होता है क्रॉप रोटेशन। उस क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि अगर आप एक सीरियल क्रॉप ले रहे हैं तो एक अगला नॉन सीरियल लीजिए, या यूं कहें कि एक पल्सेस ले रहे हैं तो अगला एक नॉन पल्सेस लीजिए। तो क्या होता है, जो पल्सेस वाली क्रॉप ने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था ना, उसका बेनिफिट हमको अगली क्रॉप में मिलेगा। समझ रहे हो? तो गेहूं के बाद या वीट की जो क्रॉप लेते हैं, अगर वीट आप किस में ले रहे हैं? रबी में। ठीक है, तो खरीफ में क्या लेना चाहिए आपको? पल्सेस लेना चाहिए, क्योंकि वीट तो एक नॉन पल्सेस है, उसमें तो होगा नहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो फिर अगला क्या लेंगे हम? सोयाबीन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सोयाबीन वगैरह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा उसका बेनिफिट नाइट्रोजन का किस में मिलेगा? वीट वाली क्रॉप में भी मिलेगा, उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, रबी में भी मिलेगा। समझ पा रहे हो? इसलिए आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी कि हम अगर इधर खरीफ में राइस लेते हैं, पेडी अगर लेते हैं, तो अगली क्रॉप में वीट लेने से प्रोडक्शन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। अगर उसी के बाद अगर हम कोई सा चिकपी ले लेते हैं तो उसमें अच्छा आता है। पता है कि नहीं? हाँ, तो आगे हम क्रॉप रोटेशन में बता देंगे आपको।
और नेक्स्ट क्रॉप है हमारी इसमें ट्रैप क्रॉप। कौन सी है? ट्रैप क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो कि इंसेक्ट वगैरह को क्या करती है, या पेस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और ऐसा करने से क्या होगा, जैसे मान लो कोई फील्ड है, इस फील्ड में आपने कॉटन लगा दिया, तो कॉटन तो आपका मेन क्रॉप है, लेकिन इसके एडिशन में आपने इसके चारों तरफ आपने भिंडी लगा दी। अब भिंडी बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, जो कॉटन के इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनका फेवरेट भोजन है। तो ये पहले इसको खाएगी, बॉर्डर पे तो यही लगी, एक आध महीने तो इसमें लगी रहेगी। अरे जब जब इसका मेन अटैक होता है तो ये तो इसमें लग गई, अब इसी में लग गई। हमारी जो मेन क्रॉप जब तक तो आई जाती है, तो हमारी मेन क्रॉप जो है बच जाती है, और ये जो है पेस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, अट्रैक्टिव कर लेती है भिंडी। तो यहाँ पर भिंडी कौन हुई? ट्रैप क्रॉप हुई। कौन सी हुई? ट्रैप क्रॉप। तो आई होप ये ट्रैप क्रॉप समझ में आ रहा होगा। इंसेक्ट से या पेस्ट से रक्षा या जो है सुरक्षा के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो द ट्रैप क्रॉप इज ग्रोन अराउंड द मेन क्रॉप। तो मेन क्रॉप के अराउंड हम किसको लगा देते हैं? ट्रैप क्रॉप को लगा देते हैं। टू अट्रैक्ट द हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेन क्रॉप। तो मेन क्रॉप के जो हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, आर कॉल्ड ट्रैप क्रॉप। इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मस्टर्ड इज ग्रोन अराउंड द कैबेज। इसका मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है? हाँ, कैबेज के चारों तरफ क्या लगाना है? मस्टर्ड लगाना है। और कौन सा कंट्रोल हो जाएगा? डीवीएम। डीवीएम जो है कैबेज का मेन इंसेक्ट होता है, डायमंड बैक मॉथ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायमंड बैक मॉथ। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसी प्रकार रेड बग जो है, कॉटन रेड बग इज ट्रैप्ड बाय ग्रोइंग भिंडी। तो इसमें जो रेड बग लगता है कॉटन में, उसको हम ट्रैप करवा सकते हैं। किसको ग्रो करा के? भिंडी को अराउंड में करा के। ठीक है, अराउंड द शुगर कैन। क्या लिखा है ये? कॉटन रेड बग इज ट्रैप्ड बाय ग्रोन भिंडी अराउंड द शुगर कैन। शुगर कैन में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है उथेरा क्रॉप या पायरा क्रॉप। कौन सा है? उथेरा क्रॉप या पायरा क्रॉप। अब ये पायरा या उथेरा क्रॉप क्या होता है? ग्रोन ऑफ सच क्रॉप इज लो लैंड एरिया अ फ्यू डेज ऑफ वीक बिफोर। तो इसमें जो लो लैंड एरियाज होते हैं जहां, उनमें कुछ समय के लिए क्या करते हैं हम? फ्यू डेज मतलब कुछ समय के लिए लो लैंड एरिया में क्या करते हैं हम? क्रॉप को ग्रो करते हैं। और वीक बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ शिफ्टिंग मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड पायरा। तो जो मतलब जो नेक्स्ट क्रॉप होती है उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही हम उसमें एक क्रॉप ग्रो कर देते हैं कुछ समय पहले, उसको हम बोलते हैं उथेरा क्रॉप। क्या बोलते हैं? इन अ पेडी फील्ड ग्रोइंग पल्स क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ पेडी। तो कह रहा, ये समझ में आ रहा है आपको? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। जो लोलैंड एरियाज होते हैं जहां पर पानी की जनरली क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। मान लो वो लोलैंड एरिया में आपने क्या लगाया? पेड़ी लगाई। क्या लगाई? अब पेड़ी लगा दिए, एक तो पानी की कमी है और ऊपर से पेड़ी को ही पानी बहुत चाहिए होता है, तो जितना पानी था हमने इसमें लगा दिया। अब पानी है नहीं, लेकिन अब ये जो पेड़ी है आपको पता है इसमें कंटिन्यू पानी भरा रहता है। ठीक है, तो इस पेड़ी की जब हार्वेस्टिंग होने वाली होती है, उस हार्वेस्टिंग होने से कुछ समय पहले, वीक बिफोर या फ्यू डेज, लगभग एक हफ्ता पहले क्या करा जाता है? इसी फील्ड में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करवा देते हैं। अगली फसल जो है इसको क्या कर देते हैं? इसकी सोइंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्रॉप सोइंग कर देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि इस पेडी फसल में जो सोयल का मॉइस्चर कंजर्वेशन था, मॉइस्चर जो उसमें बची हुई थी, क्योंकि पानी तो अब है नहीं हमारे पास, अब उस मॉइस्चर का हम यूज कर सकते हैं कौन सी? नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो जल्दी करना पड़ेगा आपको। तो हार्वेस्टिंग से पहले ही क्या करते हैं हम? नेक्स्ट क्रॉप को इसमें क्या कर देते हैं? सोइंग कर देते हैं। उसको क्या बोला जाता है? पायरा या पेरा या उथेरा फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उथेरा फार्मिंग।
अरे समझ में आ रहा है? देखिए यही लिखा है, आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। लिखा है इन अ पेडी फील्ड ग्रोइंग पल्स क्रॉप, कोई भी पल्स क्रॉप हम उसमें पहले ही लगा देते हैं हार्वेस्टिंग के पहले। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? मॉइस्चर को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, ताकि उसकी जो नमी है उसका उपयोग हम पल्स वाली क्रॉप में कर सकें, ग्रो करा रहे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल लेटिन, सॉरी लेंटिल, लेंटिल मतलब मसूर बोलते हैं इसको, बरसिम वगैरह इनको भी हम ले सकते हैं। अगला है प्रे क्रॉप, कौन सा है? अब प्रे मतलब समझते हो? क्या होता है प्रे? हाँ, वेरी गुड। प्रे क्रॉप, सच अ क्रॉप टू चेक द ग्रोथ ऑफ बीड इज कॉल्ड प्रे क्रॉप। जो बीड होता है उसकी जो क्या क्या ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए हम इसको उगाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रे क्रॉप। ठीक है, एग्जाम्पल है बरसिम। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको। बरसिम देखिए क्या होता है, बरसिम अगर खेत में लगाई है तो वो क्या करता है, कचरा जो होता है उसको उससे कॉम्पीट करता है और उसको कचरे को नहीं उगने देता है, खुद उग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रे क्रॉप है वो बीड को दबा देता है, नहीं उगने ही नहीं देता है और खुद उगाता है, तो इसको हम प्रे क्रॉप बोलते हैं। बीड को कॉम्पीट कर देता है, पहले उसके जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह है उनको खींच लेता है अपनी तरफ, या पहले अपने लेके और ग्रो कर जाता है। समझ में आ रहा है? तो इससे तो फायदा है ना हमको, बीड को तो नहीं मिल रहा, बीड तो कोई मतलब का ही नहीं है, इसका तो यूज कर सकते हैं ना हम बरसिम का। देखिए नेक्स्ट है, और आपने पता है बरसिम 2-3-4 बार काट ली, 3 बार, है ना, बहुत जल्दी ग्रो होता है। हाँ, कचरा नहीं होने देता। हाँ वही है प्री क्रॉप, यही उसी को बोलते हैं। फालतू का अनवांटेड होगा ही नहीं बीड उसमें, क्योंकि न्यूट्रिशन देगा ही नहीं, खुद ही ले लेता है। इसलिए आपने देखा हो बरसिम के खेत में कम मिलेगा, मिलेगा ही नहीं बीड। नेक्स्ट है इंडिकेटर क्रॉप। क्या है? इंडिकेटर क्रॉप। अब ये इंडिकेट मतलब आपको समझ में, सूचना देगा, इंडिकेट करेगा। तो इंडिकेटर क्रॉप में है सच क्रॉप आर ग्रोन इन अ फील्ड टू इंडिकेट द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर डिफिशियंसी सो एज कॉल्ड इंडिकेटर क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो क्या करती है, हमको न्यूट्रिएंट और वाटर की जो डिफिशियंसी है उसके बारे में उसकी जो डिफिशियंसी है उसको बताता है, शो कर देता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि भाई हमारे फील्ड में किस न्यूट्रिएंट की कमी है या कितने वाटर की कितनी कमी है, वाटर की कमी है। तो क्या करते हैं, वाटर की डिफिशियंसी हमको शो कर दी है तो पता चल गया भैया अब इनको इरिगेट करना है, भाई सिंचाई करना है। अब न्यूट्रिएंट की कोई कमी शो कर दी तो बस फिर भैया वो न्यूट्रिशन डालना है हम। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो ऐसी क्रॉप जो हमको न्यूट्रिएंट और वाटर की डिफिशियंसी के बारे में बताती हैं या इंडिकेट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर क्रॉप। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेज है, मक्का जो है हमको एक इंडिकेटर क्रॉप है, ये भी बहुत हद तक हमको बता देती है कि पानी की कमी है या न्यूट्रिएंट की कमी है। कॉलीफ्लावर है एंड सनफ्लावर है, ये सब जो फसलें हैं ये इंडिकेटर क्रॉप कहलाती हैं, क्योंकि ये हमको पहले से ही इंडिकेट कर देती हैं, जिससे हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्रॉप को मैनेज करने में। ठीक है, यहां तक ठीक है, एग्जाम्पल आप याद रखें। आगे हम डिटेल में बता देंगे कौन सा क्रॉप, इंडिकेटर क्रॉप किस एलिमेंट की जो डिफिशियंसी है उसको शो करता है, ये बाद में है ना। नेक्स्ट है हब क्रॉप। कौन सा है? हब क्रॉप। Such crop are grown in those area where the demand of these crop is more than other crop. Such crop are more beneficial than other crop in particular area. तो ये समझ पा रहे हैं आप? हब क्रॉप किसको बोल रहे हैं कि मान लो कोई फील्ड है आपका, उस फील्ड में आप ऐसी क्रॉप ग्रो करें जिसमें आपको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका किसी का खेत है या फील्ड है या फार्म सिटी के नजदीक है, तो आप उसमें ऐसी क्रॉप लगाइए जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो।
आप उसमें ऐसा मत करिए। और आपको मतलब छोटा सा फार्म है आपका, मान लो 1 आध एकड़ का फार्म है, तो आप उसमें मान लो आप बीट लगा रहे हैं, तो बीट लगाने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, उसकी जगह आप सब्जी लगा लीजिए उसमें, क्योंकि एक तो सिटी के नजदीक है, सब्जी की डिमांड ज्यादा है, आपके पास छोटा सा फार्म है, तो सब्जी आपकी महंगी बिक जाएगी। या यूं कहें कि सिटी के नजदीक, सिटी में जो जिस चीज की, जिस क्रॉप की डिमांड ज्यादा है या प्राइस ज्यादा है, वो वाली क्रॉप आप लगाइए, तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जब हम ये प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम हब क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कोई बेवकूफी होगा कि 1 बीघा अगर छोटा सा कोई फार्म है तो उसमें क्रॉप ले रहा, कौन सी फील्ड क्रॉप? फील्ड क्रॉप में ज्यादा फायदा नहीं है। फिर तो आप एक काम करो, जो डिमांड है उसको लगा लो, उसमें बहुत फायदा है। ग्रोइंग शुगर कैन इन नियर शुगर इन, हाँ या ऐसा भी बोल सकते हैं। मान लो शुगर इंडस्ट्री है आपके पास, आप लगा रहे चना, तो मूर्खता ही हो गई। चना के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए बाहर जाना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। अरे एक काम करो ना, वहीं के वहीं है खेत के पास में, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, बढ़िया गन्ना होगा। नहीं आ रही समझ में? ट्रांसपोर्ट का खर्च बच जाएगा, वहीं वहीं सेलिंग हो जाएगी, काम हो गया। वेजिटेबल कल्टीवेशन नियर द टाउन, टमाटो कल्टीवेशन नियर द सॉस या केचप फैक्ट्री। बिल्कुल भैया, कोई केचप फैक्ट्री है तो टमाटर लगाओ ना, वहीं वहीं दे दो उसको, भाई खराब भी नहीं होगी, ताजा रहेगा, रेट भी अच्छे मिलेंगे। नहीं सर, टमाटर लगाएंगे लेकिन दूसरी जगह बेचने जाएंगे तो रास्ते में खराब हो जाए, ऐसा तो नहीं करेंगे, हैं? ठीक है, अगला है, ये समझ में आया आपको? हब क्रॉप, फूडर, फॉडर क्रॉप्स है, चारे वाली फसलें हैं। सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर एनिमल फॉडर, पशुओं को चारा खिलाने के लिए जो फसल उगाते हैं उसको फॉडर क्रॉप्स बोलते हैं। बरसिम आपको पता ही है, लूसर्न है, लोबिया है, काउपी जिसको बोलते हैं हम, क्लस्टर बीन जो कल पढ़े थे हम, जिसको ग्वार फली है बोलते हैं। ये क्लियर है? आगे है हमारा कैश क्रॉप, बहुत शानदार कैश क्रॉप। अब कैश तो समझते ही हो, कैश, हाँ, ऐसी फसलें जिनको डायरेक्ट पैसे गिना सकते हैं हम, डायरेक्ट सेल करके डायरेक्ट कैश प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसको कैश क्रॉप बोलेंगे। सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर डायरेक्ट सेल टू अर्न द हार्ड कैश। ठीक है, सेल की स्पेलिंग सही लिखी है? ठीक। अब देखिए क्या होता है, अब बीट, मान लो बीट है, बीट बीट आपने गेहूं लगाया है, तो गेहूं क्या आपकी कैश क्रॉप है? नहीं है, ऐसी क्रॉप है, वो तो खाने में भी यूज हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं हम जो कैश क्रॉप कौन कौन सी हैं, तो जिनको हम डायरेक्ट सेल करके पैसा ले सकते। तो गन्ना भैया ले आओ, बेच दो मार्केट में, पैसा आ जाएगा तुरंत, आएगा कि नहीं आएगा? अब मूंगफली अब ठेले वाले बेच देते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं नहीं कैश? हाँ, वेजिटेबल सब्जियों का डायरेक्ट कैश होता है, पोटैटो वगैरह, शुगर कैन, ये देखिए जूट है, कॉटन है, शुगर कैन, वेजिटेबल्स है, पोटैटो, ग्राउंड नट्स, ये कैश क्रॉप है। क्या है? कैश क्रॉप है। इनको हम रखते नहीं है, डायरेक्ट सेल कर देते हैं और डायरेक्ट सेलिंग से डायरेक्ट कैश ले लेते हैं। ठीक है, या मान लो डायरेक्ट आप मूंगफली खुदो के आपने फील्ड से मार्केट में बेच सकते हो, तुरंत पैसा आ जाए। ठीक है, अब गेहूं वगैरह का तो हम और जो क्रॉप होती है उनका तो हम भाई खाने में या बहुत सारी चीजों के लिए रख लेते हैं ना, राइट? हाँ, तो ऐसी क्रॉप है जिनसे हम डायरेक्ट सेल करके कैश प्राप्त कर सकते हैं, उनको कैश क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। और एक और है अगला, कैच क्रॉप, इसमें थोड़ा सा अंतर है, कैश अलग था, कैच अलग है। ठीक है, या इसका एक और नाम है कंटीजेंट या इमरजेंसी क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्रॉप जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इमरजेंसी में यूज हो रही है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने अभी खरीफ में सोयाबीन बो दिया। क्या बो दिया? सोयाबीन बो दिया, और हो गई तेज बारिश। तेज बारिश हो गई, या मान लो बाढ़ ही आ गई, आपके खेत में फ्लड आ गई, पूरा पानी आपका सोयाबीन ले गया, खत्म। अब भैया 1 महीने की फसल हो चुकी थी सोयाबीन की, तो फ्लड आया, खत्म। अब क्या है, आप अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसमें क्रॉप फिर दोबारा से लगा दो, या आप ऐसे ही खाली रहने दो, क्योंकि अब मुनाफा तो होना नहीं है, क्योंकि फसल तो चली गई। तो जब हम ऐसी सिचुएशन जब कभी हो जाती है हमारे साथ, तो
तब हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप उसमें बो देते हैं। अब मान लो 3 महीने का सीजन था, 1 महीने तो खा गई थी सोयाबीन, अब 2 महीने बचे हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ है, हमने किसका लाइफ साइकिल पढ़ा, जायद में पढ़ा था, मूंग वगैरह का होता है 2 से 2.5 महीने। तो एक काम करिए आप, फिर अर्जेंटली 1 महीने बाद आप क्या बो दो, उसमें मूंग बो दो। तो एक जो अपने पास जो लॉस हुआ था, उस लॉस की रिकवरी हम मूंग से कर सकते हैं कि नहीं, एक सीजन भी बचा सकते हैं। अरे अचानक हमने उसमें एक नई क्रॉप ग्रो करा दी है इमरजेंसी में, इसीलिए क्या बोल रहे हैं उसको, इमरजेंसी क्रॉप या कैच क्रॉप बोलते हैं उसी को। आकस्मिक फसल, अचानक जब हम बो देते, ऐसी सिचुएशन हो गई थी, इसलिए आपातकालीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सच क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन मेन क्रॉप इज फेल्ड। तो मेन क्रॉप जब फेल हो जाती है तब हम ऐसा करते हैं। दे आर ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप को क्विक ग्रोइंग, जल्दी से हम उसमें ग्रो करा देते हैं, फास्ट वर्किंग, हार्वेस्टेबल और यूजेबल एट एनी टाइम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल आप मूंग है, उड़द है, सांवा है, लाही है, काउपी है, ऑनियन है, रेडिश है, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं कैच क्रॉप। कैच क्रॉप समझ में आया? ठीक है। अगला है प्लांटेशन क्रॉप। कौन सा है? अब प्लांटेशन तो समझते ही हो गए, प्लांटेशन है सच क्रॉप्स आर ग्रोन इन हिली एरियाज और अंडुलेटेड लैंड, जहां पर उबड़ खाबड़ ऊंची नीची जमीन होती है, या फिर वहां पर जो पर्वतीय इलाके हैं, हिली एरियाज जो हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप को ग्रो कराते हैं। प्लांटेशन क्रॉप मतलब जो ऐसे जिनमें प्लांट होते हैं बड़े बड़े, जिनके प्लांट होते हैं बड़े बड़े, छोटी मोटी क्रॉप नहीं होती है कि भाई सोयाबीन जैसी छोटी, बड़ी बड़े होते हैं, जैसे कोकोनट है वो लंबा है बड़ा, अंडुलेटेड लैंड में भी आप उसको उगा सकते हैं। रबर है, ऑयल पॉम है, टी है, कॉफी है, ठीक है, कोकोआ वगैरह, ये जो क्रॉप होती है ये प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है। क्या कहलाती है? सुपारी है, सुपारी समझते हो, सुपारी वगैरह, ये सब प्लांटेशन में आती है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सुपारी को क्या बोलते हैं? चलिए मत पूछा करो। हाँ, अगला है नर्स क्रॉप। क्या है? नर्स क्रॉप। अब नर्स क्रॉप, तो नर्स भी आप जानते हो, जो हॉस्पिटल में नर्स होती है उसका क्या काम होता है? देख रेख करना। बिल्कुल भैया। तो जैसे ही यहाँ पे क्रॉप में होगा, ऐसी क्रॉप होगी जो देख रेख करेगी मेन क्रॉप की। तो सच क्रॉप्स हेल्प इन द nourishment of other crops by providing shade and acting as climbing stacks from insulation of wind। तो जो हवा वगैरह होती है, तेज हवाएं चलती हैं या तेज धूप वगैरह होती है, इन सब से वो क्या करती है, मेन क्रॉप की रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? नर्स क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ग्रोइंग मस्टर्ड इन पी, ठीक है, एंड ज्वार इन काउपी। तो आप मटर की जो फसल है वो आपको पता है नीचे क्या करती है? झाड़ करती है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, इसको प्रोवाइडिंग शेड वगैरह, एक्टिंग ऑफ क्लाइंबिंग, मतलब उसको ऊपर उठने का काम मतलब करेगी, ये भी करती है। अरे जैसे मान लो मटर है, उसमें टेंड्रिल होता है। अब मान लो अपन ने मस्टर्ड लगा दिया, तो वो मस्टर्ड के प्लांट पे जो मटर की टेंड्रिल है वो पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगी। तो इसमें सपोर्ट कर रहा है ना भाई, उसको ग्रो करा रहा है भाई, नर्स की तरह भाई, देखभाल कर रहा है उसको, भाई ग्रो कर जा भाई, ठीक है, हेल्प कर रहा है। ऐसे ही अब ज्वार इन काउपी, काउपी में आप ज्वार लगा देंगे तो ज्वार भी क्या काम करेगा? उसको काम करेगा। अब देखा ना, कद्दू वगैरह की फसल लेते हो तो आप उस पर कुछ लगा देते हो तो ऊपर चढ़ जाती है, वैसे काम ये करता है। नहीं आ रहा समझ में? हाँ। अगला है, क्यों खत्म ही नहीं हो रहा रे, चलेगा ही, चलते ही जाएगा, 2-1 दिन लग जाएंगे क्या? हैं? आज तो लंबा हो रहा है, चलने दे। हाँ, अगला कौन सा है? बेयर क्रॉप्स है? नहीं, अच्छा, इससे इससे ऊपर भी है क्या?
अच्छा ट्रक है, ट्रक क्रॉप है ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर बहुत मात्रा में जब हम ग्रो कराते हैं वेजिटेबल को, 2 से ज्यादा वेजिटेबल रहती है या 1 से ज्यादा, फॉर फ्रेश शिपमेंट टू डिस्टेंट मार्केट, मार्केट के नजदीक, तब हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रक। बहुत ज्यादा कर लिया प्रोडक्शन, ट्रक से ही जाएगा पूरा, तो इसलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग, ट्रक क्रॉप्स रखे हैं। एग्जाम्पल है पोटैटो है, ऑनियन है, वाटर है, मेलॉन्स, वाटर मेलॉन्स है, मस्क मेलॉन्स है, तरबूज वगैरह जानते हैं ना, तरबूज तरबूज, पम्पकिंस है, कद्दू बोलते हैं, बीट्स है, कैबेज है, रेडिस है, ईटीसी है, ये सब चीजें किसमें आती हैं, ट्रक क्रॉप कहलाते हैं, बड़े लेवल पे जब हम करते हैं। अगला है बेयर क्रॉप्स। सच क्रॉप्स आर ग्रोइंग फॉर temporary storing as intact in warehouse for future use for sell। मतलब कि ऐसी क्रॉप है, अब आप समझ ही रहे हो, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वेयर हाउस में रख रहे हैं, इसका मतलब लंबे समय तक हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट व्यापारी लोग ज्यादा उठा लेते हैं। क्या करते हैं, जब मार्केट में रेट वगैरह कम होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं या अभी बन रहे हैं, आपने देखा होंगे, तो वो क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं, लेके खरीद के कम दाम पर स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होती है या हाँ और रेट ज्यादा होते हैं तो ये उसको निकाल देते हैं, तो बहुत ज्यादा मुनाफा ये उसमें कमा लेते हैं। जितना फार्मर नहीं कमा पाता उससे ज्यादा तो ये कमा लेते हैं। फार्मर तो पूरा बेचारा पालता पोलता, मतलब पूरा शुरू से सोइंग से लेके पूरा हार्वेस्टिंग काम करता है, तब जाके वो कुछ कर दिए। तो क्या है, रखने के सीधा समझ रहे, रखने का डायरेक्ट टिक हो गया। एग्जाम्पल है पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, एटीसी है। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। हाँ, प्याज का तो आपको पता ही है रेट कितना मार्केट में फ्लो करता है ना। हाँ पोटैटो भी है, आपको देखा, लहसुन है, ये सब जिंजर गार्लिक वगैरह, इनके रेट आपको पता ही है ना। जब डिमांड आती है तो ऑनियन भी कितना रेट जाता है आपको भी पता है। तो वेयर हाउस, वेयर क्रॉप हो गया। Check the germination and increase the storing as period of some crops are stored in warehouse। ठीक है, तो जर्मिनेशन क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं, स्टोरिंग में बढ़ जाता है, क्या लिखा है, स्टोरिंग एज पीरियड ऑफ सम क्रॉप, कुछ क्रॉप का जो है स्टोर करने से क्या होता है, बढ़ जाता है। स्टोरिंग वेयर हाउस, वेयर हाउस में इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, check the germination and increase the storing as period of some crops are stored in warehouse। जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाता है तो जो स्टोर करते हैं उसको वेयरहाउस। क्यों, ठीक लिखा है, गलत बड़ा तो नहीं है टाइपिंग में कुछ। चेक द जर्मिनेशन एंड इंक्रीज द स्टोरिंग। मतलब कुछ क्रॉप का जो है स्टोरिंग जो है वेयर हाउस में करने से क्या होता है, बढ़ जाता है जर्मिनेशन है। हाँ जर्मिनेशन हो जाता है, सही कह रहा है। उसको चेक करना है, चेक करके वो उसको चेक करना चाहिए। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है ना। इसके बाद आगे है साइलेज क्रॉप्स। क्या है, साइलेज क्रॉप्स है। आपने साइलेज एज ए पढ़ा होगा एनिमल में, साइलेज और है। तो सच क्रॉप्स लाइक कॉर्न, legumes and grasses that have been harvested at early maturity finally क्या लिखा है, chopped, packed tightly to exclude air and stored in tar soil silos होगा यार, ये
साइलोज, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, साइलोज। जिन गड्ढों में रखते हैं अपन, गड्ढों को साइलोज बोलते हैं। पिट्स और ट्रेंच फॉर properly fermentation, which is used as animal feed during ठीक है लिखा है। लीन पीरियड क्या होता है ये? और ऑफ सीजन, ये थोड़ा सा टाइपिंग में इन्होंने मिस्टेक करी है, तो मैं बता देता हूँ फिर भी इसका क्या मतलब होता है। इसमें क्या करते हैं, कुछ लेग्यूमिनेसियस क्रॉप होती हैं जिनका हम घास के लिए उपयोग करते हैं, और उसको क्या करते हैं हम, जो है जल्दी से जब मैच्योर होती हैं वो फ्लावरिंग स्टेज पे, उनको हम क्या करते हैं, काट करके क्या करते हैं, गड्ढों में पैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गड्ढों में रख देते हैं। जब उनमें मॉइस्चर होती है तब उस क्रॉप को काट के, चारे वाली क्रॉप को, और उसमें भी पल्सेस रहती है वो जनरली, तो उसमें क्या होता है, गड्ढों में रख देते हैं। उन गड्ढों में जब रखते हैं तो उन गड्ढों को साइलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलो। और उस गड्ढों को बढ़िया अच्छे से एयर टाइट वगैरह कर देते हैं, जिससे हवा वगैरह नहीं जाती। और बाद में क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन से क्या होता है, जब भी हम बाद में उनका यूज करना चाहें, मतलब ऑफ सीजन में, जैसे बरसात में आपने कर लिया ये काम, जनरली बरसात में ही होता है, तो बरसात में जो हरा चारा था आप चाहते हैं कि वो हरा ही बना रहे, तो आप क्या करते हैं, साइलो गड्ढे खोद के उसको रख देते हैं और एयर टाइट कर देते हैं। आप बाद में भी जब इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है तो ये वैसा का वैसा बना रहता है। आप चाहें तो जब बरसात का सीजन चला जाता है तो चारे की कमी हो जाती है फिर जाने के बाद, तो आप चाहते हैं कि हरा चारा वापस से हम एनिमल को दें, तो आप इसमें से फिर निकाल के आप उसमें फिर यूज कर सकते हैं ऑफ सीजन में। उसको हम बोलते हैं साइलेज। क्या बोलते हैं? चारा जो होता है, ग्रासेस जो होती है, उसको हम उसमें नमी को कंजर्व करके उसी स्टेज में, मतलब जो ग्रीन स्टेज है उसकी ग्रीन स्टेज में ही रख सकते हैं। रखने की एक मेथड को साइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सब जब हम उस ग्रासेस को हम धूप में सुखा लेते हैं तो उसको हे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हे। ये दोनों चीजें याद रखना। एनिमल हस्बेंड्री में डिटेल में मैं साइलेज और हे क्या होता है ये पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? तो ऑफ सीजन में इसका यूज करते हैं, ऑफ पीरियड में। अगला है सोइलिंग क्रॉप्स। कौन सी है? Such crop are grown in a field and grazing the animal of same field. हाँ बिल्कुल, हाँ, पशुओं को चराने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें क्रॉप को ग्रो करा देते हैं उसी में। ठीक है, छोटा सा फील्ड एंड ग्रेजिंग द एनिमल। ठीक है, बरसिम और नेपियर जो ग्रास होती है ये इसके एग्जांपल सोइलिंग क्रॉप। और नेक्स्ट है फॉइलिंग, फॉइलिंग क्रॉप। यार ये तो लंबा है रे, ये तो हो जाएगा अभी। यही है एगमेंट तक। अगला कौन सा है, इसका एग्जांपल क्या है? फॉइलिंग। हाँ, फॉइलिंग क्रॉप्स है सच क्रॉप्स whose cultural practices allow the infestation of weed intensively। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है? से आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर, और ये लेक्चर भी ज्यादा